कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आईकॉन टॉप पटना में। आई एम योर फैकल्टी अमित आनंद, फैकल्टी ऑफ LRDI। जैसा कि आप मेरा पिक्चर देख रहे हो, आज टोपी पहने हुए, ठंडा का मौसम है थोड़ा, ठीक है। तो आज हम एक सेट कर रहे हैं, स्टार्ट में करते हैं। LRDI को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बस आप पेशेंस के साथ बने रहिए और खुद से एक बार स्क्रीनशॉट लेके सेट को ट्राई कीजिए, फिर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये सेट कैट का ही आया हुआ है, बार बार बेस्ट सेट है। अच्छे से इसको देखिए, रीड आउट कीजिए। आप लोग शायद बनाए भी होंगे, कोई बात नहीं है, मेरा भी अप्रोच एक बार देखिए। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। स्टेटमेंट को आप जितने ऐसे एनालिसिस कर लिए, सेट का पावर ही नहीं है, ठीक है, आराम से बन जाएगा। तो बस स्टेटमेंट पे हमको क्लैरिटी चाहिए अच्छे से, ठीक है। पढ़ते हैं। The different bar in the diagram ever provide information about different orders in various categories: art, builders and so on. आपको कैटेगरी दिया हुआ है ना, डिफरेंट टाइप्स का कोई बार दिख रहा है ना, कोई ग्रीन कलर में है, कोई रेड में है, कोई ब्लैक में है। तो उसमें जो ऑर्डर्स आपके हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरी में हुए हैं, आर्ट है, विंडर्स है, पेपर है, फोन है, अप्लायंसेज है, ऐसे करके आ गए, ठीक है। That were booked in the first 2 weeks of September of a store for one client, यानी एक क्लाइंट के लिए फर्स्ट 2 वीक ऑफ सितंबर में बुक किया गया है ये सब ऑर्डर, ठीक है। The color and pattern of a bar denotes the ship mode, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। करा जो पैटर्न और जो आपका कलर है बार का, यहाँ जो कलर है वो शिप मोड को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को और स्टैंडर्ड क्लास। यानी रेड होगा तो फर्स्ट क्लास, ब्लैक होगा तो सेकंड क्लास और ग्रीन होगा तो आपका स्टैंडर्ड क्लास। क्लियर? द लेफ्ट एंड ऑफ पॉइंट बार इंडिकेट्स द बुकिंग डे, यानी लेफ्ट एंड पॉइंट जो है बार का वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है, आपका बुकिंग डे को इंडिकेट्स कर रहा है। व्हाइल द राइट एंड पॉइंट जो आपका है वो इंडिकेट्स कर रहा है आपको डिस्पैच डे का, ठीक है। यानी कोई भी बार का, मान लीजिए हम ब्लैक वाला लेते हैं, तो इसका जो लेफ्ट एंड होगा ये हुआ बुकिंग डे और ये हुआ मेरा, इसका जो राइट मोस्ट होगा ये हुआ डिस्पैच डे। ग्रीन वाले का बात करें तो ग्रीन वाले का ये हो जाएगा लेफ्ट एंड पॉइंट और ये हो जाएगा राइट एंड पॉइंट, ठीक है। जो कलर आप ले रहे हो उस कलर का लेफ्ट और राइट देखना है। अगर हम मान लीजिए रेड कलर ले रहे हैं, इसका लेफ्ट एंड क्या हुआ ये, इसका राइट एंड क्या हुआ ये। ब्लैक ले रहे हैं, अगर ये वाला ले रहे हैं, इसका लेफ्ट एंड क्या हुआ ये, राइट एंड क्या हुआ ये। अगर हम ये ब्लैक ले रहे हैं, इसका लेफ्ट एंड क्या होगा ये और इसका राइट एंड क्या होगा ये। इस टाइप से आपको बोला है। जो लेफ्ट एंड आपका जो होगा, जैसे ब्लैक है, इसका लेफ्ट एंड होगा आपका बुकिंग डे और राइट एंड होगा इसका डिस्पैच डे। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन डिस्पैच डे and the booking date measured in the terms of the number of days is called the processing time of order। यानी कि डिस्पैच डे और बुकिंग डे के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग टाइम कहेंगे। अच्छा, पहले एक बात समझते हैं। हम लोग अमेज़न से ऑर्डर करते हैं ना ऑर्डर। कभी कुछ ऑर्डर किए तो लिखता है ना विदिन 24 आवर्स डिलीवर, कभी लिखता है जो हाँ आप प्राइम मेंबरशिप लिए हुए हैं तो आपको एक हम बेनिफिट देंगे। जो आप आज ऑर्डर करते हैं तो 12 आवर्स में आपके पास पहुंच जाएगा। प्राइम मेंबरशिप का थोड़ा सा बेनिफिट होता है ना, नहीं रहता है तो ऐसे दिखाएगा 1 वीक 2 वीक ऐसे दिखाते हैं। तो जब आप कोई भी ऑर्डर लिए, मोबाइल खोले, टक 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 टक, ये ऑर्डर चाहिए, क्या चाहिए हमको, शूज चाहिए, बहुत अच्छा शूज है, बुक किए, ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन योर ऑर्डर हैज बीन बुक्ड लिखता है ना, यानी कि वो हो गया आपका बुकिंग डे, वो आपका बुकिंग डे। मान लीजिए हम 5 सितंबर को बुक किए, 5 सितंबर को बुक किए। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 सितंबर को आप क्या किए, बुक किए। आपको लिखा है जो विदिन 1 वीक के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसा रहता है जो 7 to 10 डेज बोलता है, लेकिन कभी-कभी 3 डेज में ही पहुंचा देता है। जो टाइम है उस टाइम के अंदर ही पहुंचा रहता है ना। 5 सितंबर को बोला, लेकिन वो आपके पास आ क्या कब गया, 10 सितंबर को ये आपके पास क्या हो गया, आ गया। इस दिन आप बुक किए थे और जब आपके पास वो ऑर्डर आपके हाथों में आ गया, वो तो प्रैक्टिकली आप पिक्चर में देख रहे थे, पिक्चर में देख रहे थे, जब वो आपके हाथों में फिजिकली आ गया तो हो गया डिस्पैच डे। क्या हो गया, डिस्पैच डे, यानी कि आपके पास डिस्पैच हो गया है।
तो आपके पास मैसेज भी आता है योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, थैंक यू, विजिट अगेन ऑन आवर वेबसाइट। तो ये हो गया डिस्पैच डे। आप कहेंगे सर हम बुक किए थे 5 सितंबर को, पहुंचा 10 सितंबर को, तो बीच का डिफरेंस कितने का हुआ? 5 डेज का हुआ ना, 10 - 5, तो 5 डेज का हुआ। तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम। यानी कि जब आप ऑर्डर को आप सर्च करते हो तो वहां पे क्या लिखा रहता है, जो योर ऑर्डर इज ऑन द शिप, आपका अभी ऑर्डर आ रहा है, शिप में है, अब आपका ऑर्डर गाड़ी में है, अब आपका ऑर्डर आपके सिटी में पहुंच चुका है। अब वहाँ सिटी में पहुंचने के बाद आपको कॉल आता है सर या मैम आपको पहुंचाना कहाँ है, तो आप यहाँ पे पहुंचा दीजिए। तो वहाँ ये सब जो पीरियड चलता है ना आने का, आपके पास तक आने के लिए जितना वो शिप मोड यूज करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम। यानी कि वो प्रोसेस में था आपके पास आने से पहले, वो आपके हाथों में आ गया तो डिस्पैच हो गया, जब आप बुक किए तो बुक हो गया, बीच का डिफरेंस हो गया आपका डिस्पैच, आपके पास हो गया बीच का डिफरेंस हो गया आपका प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, तो ये वो फर्स्ट क्लास से मंगा रहे हैं, सेकंड क्लास से मंगा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्लास से मंगा रहे हैं। स्टैंडर्ड क्लास मान लीजिए अमेज़न प्राइम मेंबरशिप है, उसको स्टैंडर्ड क्लास कर सकते हैं। कभी होता है आपको करा जो आज बुक करवाइएगा 24 आवर्स में हो जाएगा। फर्स्ट क्लास यानी कि क्लास में डिपेंड कर रहा है कैसे मंगा रहे हो। ठीक है, अब कर रहा है फॉर द सेम कैटेगरी, फॉर द सेम कैटेगरी एन ऑर्डर इज कंसीडर्ड फॉर बुकिंग ओनली आफ्टर द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द सेम कैटेगरी इज डिस्पैच्ड। कर रहा है जो सेम कैटेगरी के लिए, मान लीजिए हम आर्ट का देते हैं, आर्ट सेम कैटेगरी के लिए कर रहा है जब आप बुक किए, मान लीजिए हम 5 सितंबर को बुक किए, 10 सितंबर को मेरे पास डिस्पैच हो गया ना। तो जब तक मेरे पास सेम कैटेगरी का ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो जाता है तब तक उसी सेम कैटेगरी का ऑर्डर हम उसके विदिन पीरियड में हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमको 10 सितंबर को अगर हम 5 सितंबर को बुक किए, 10 सितंबर को मेरे पास डिस्पैच हो रहा है, तो 10 सितंबर को हम डिस्पैच होने के बाद हम बुक कर सकते हैं, लेकिन विदिन 5 सितंबर टू 10 सितंबर हम को उस ऑर्डर सेम कैटेगरी का ऑर्डर हम बुक नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके पास है no two consecutive order of the same category had identically ship mode during this period। यानी आइडेंटिकली नहीं होंगे, मींस दैट शिप मोड की बात करें, नो टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर ऑफ कैटेगरी सेम कैटेगरी हैव आइडेंटिकली शिप मोड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी पहले आप आर्ट कर रहे हो, विंटर्स कर रहे हो, पेपर कर रहे हो, सेम नहीं होने चाहिए। आर्ट सारा विंटर्स कर दें, विंटर सारा पेपर कर दें, मतलब आर्ट आप कर रहे हो, आर्ट आप जो आपका रिसीव हुआ फिर आप कर सकते हो, रिसीव हुआ फिर आप कर सकते हो, इस टाइप से ऑर्डर को कर सकते हो, फिर विंटर्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो नो टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेम कैटेगरी हैड आइडेंटिकली शिप मोड। आइडेंटिकली शिप मोड नहीं होना चाहिए। मींस अगर ये आपका कौन सा क्लास, स्टैंडर्ड क्लास में है, फिर स्टैंडर्ड क्लास नहीं आएंगे, फिर आपका दूसरा क्लास हो गया, फिर मतलब सेम क्लास आपके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हमेशा डिफरेंट ही क्लास होगा, सब में डिफरेंट क्लास दिख रहा है ना, सब में सेम दिख रहा है क्या? ग्रीन के बाद फिर ग्रीन आ गया, नहीं ग्रीन के बाद रेड फिर ग्रीन, ऐसे करके डिफरेंट आपका सेम मोड है। ठीक है, अब वो बोल रहा है फॉर एग्जांपल आप समझ लो, there were only 2 orders in the furnishing category during this period। कह रहा है फर्निशिंग डिपार्टमेंट में ओनली दो सिम मोड का यूज किया गया ना। कौन सा? सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। The first one was shipped in the second class। The second it was booked on September 1। अरे ये बुक कब किया गया? September 1 को। तो लेफ्ट इन क्या बताएगा? बुकिंग डेट। इस September 1 को ही तो बुक किया गया है ना। और क्या कर रहा है? डिस्पैच किया गया September 5 को। डिस्पैच कब किया गया? यहाँ पर डिस्पैच हो जाएगा September 5 को आपका डिस्पैच हो गया। फिर क्या रहता है? सेकेंड ऑर्डर वाज शिप्ड इन द स्टैंडर्ड क्लास। सेकेंड ऑर्डर किया गया स्टैंडर्ड क्लास में, और ये जो बुक किया गया वो September 5 को, यानी लेफ्ट इन September 5 को बुक किया गया और डिस्पैच किया गया आपको September 12 को, यानी कि यहाँ पर 12 सितंबर को आपको डिस्पैच कर दिया गया। अब कह रहा है सो द प्रोसेसिंग टाइम वर 4 and 7 days रिस्पेक्टिवली दिस पीरियड। तो यहाँ प्रोसेसिंग टाइम क्या बोलते हैं? ये दोनों का डिफरेंस 4, ये दोनों का डिफरेंस 7, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा? 4 और 7 लगा रिस्पेक्टिव। बस ये बोल रहा है। क्लियर? अब हम चलते हैं सेट पे। ऐसे आप देखिए यहाँ पे 1 सितंबर या 3 सितंबर, बीच में कौन सा आएगा? 2, यानी कंटिन्यू काउंट करना है। 1 2 3 लाइन जितना है, 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग करना है। हाउ मेनी डेज बिटवीन September 1 to September 14 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि दोनों डेट को भी इंक्लूड करना है आपको। हैड नो बुकिंग फ्रॉम दिस क्लाइंट कंसीडरिंग ऑल एबव कैटेगरी। करा जो September 1 से 14 तक में कितने ऐसे डेट हैं जिसमें क्लाइंट के लिए कोई भी ऑर्डर बुक नहीं हुआ है?
तो सितंबर 1 से स्टार्ट करना है, सितंबर 14 तक, यानी कि हमको यहां तक आना है, यहां तक आना है, ठीक है, यहां तक आना है। देख लेते हैं। सबसे पहले बुकिंग डे की बात कर रहा है ना, वो बुकिंग डे का मतलब हुआ लेफ्ट एंड पॉइंट उस डेट को टच करना चाहिए। अगर लेफ्ट एंड पॉइंट उस डेट को टच कर रहा है तो बुकिंग हुआ है, अगर नहीं टच किया है तो बुकिंग नहीं हुआ है। कहीं पूछ रहा है एबव कैटेगरी, यानी कोई भी कैटेगरी में अगर सितंबर 1 जो है उसका लेफ्ट इन टच हो गया है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि वो बुक हो चुका है। हमको पूछ रहा है नो बुकिंग का। सितंबर 1 में देखते हैं, देखिए यहाँ यहीं पर दिख गया कोई भी कैटेगरी में बुक हो चुका है, ये लेफ्ट इन पॉइंट, सितंबर 1 नहीं आएंगे आंसर। 2 का देखेंगे, 2 का यहीं पर बुक है, नहीं आएंगे। 3 का देखेंगे तो 3 देखिए यहीं पर बुक है, नहीं आएंगे। 4 का देखेंगे तो 4 4 4 4 4 ये देखिए यहाँ पे बुक हो गए ना, नहीं आएंगे। लेफ्ट इन पॉइंट देखना है। 5 5 5 5 देखिए यहाँ पे बुक हो गए, नहीं आएंगे। 6 का देखना है, 6 6 6 6 देखिए यहाँ पे बुक हो गए, नहीं आएंगे। 7 का देखना है, 7 देखिए यहाँ पे बुक हो गए, यहाँ पे बुक हो गए ना, नहीं आएंगे। 8 का देखना है, 8 8 8 8 8 8 का कहीं लेफ्ट इन पॉइंट पे कोई भी कैटेगरी टच नहीं कर रहा है, लेफ्ट इन को मिस राइट, उसका लेफ्ट इन नहीं है, कहीं पे नहीं है ना, तो 8 हो सकता है, 8 होगा ही होगा। 9 9 9 9 कहीं लेफ्ट इन टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं होगा। 10 10 10 10 में कहीं कोई कर रहा है, नहीं। 11 नहीं कर रहा है। 12 12 12 12 12 12 12 12 नहीं कर रहा है, इसका राइट इन पॉइंट टच कर रहा है, क्योंकि बुकिंग से पूछ रहा है तो लेफ्ट इन पॉइंट चाहिए। 13 13 13 13 हाँ यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया ना, तो फिर ये 30 नहीं होगा। 14 14 14 14 14 भी आ जाएगा, ठीक है, नहीं है लेफ्ट इन पॉइंट। तो कह रहा है कितने ऐसे दिन है जहाँ पे कोई भी ऑर्डर बुक नहीं किया गया है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिन है जहाँ पे कोई भी कैटेगरी कोई भी ऑर्डर क्लाइंट के लिए बुक नहीं किया गया है, ठीक है। सेकेंड, व्हाट वाज द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम of all order in category which had only one type of SIM mode? इसका one type of SIM mode है ना, one type of SIM mode जिसमें एक ही SIM mode, जिस कैटेगरी में एक ही SIM mode का यूज किया गया है, उसका कह रहा है जो एवरेज बताइए प्रोसेसिंग टाइम का, प्रोसेसिंग टाइम का एवरेज बताना है। तो वन टाइप SIM mode है वो कहाँ दिख रहा है? दो ही जगह दिख रहा है, एक्सेसरीज में, इनवेलप में, यही दोनों जगह दिख रहा है। बाकी जगह तो दो SIM mode है, कम से कम 2 है, ओनली 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा? यहाँ पर आपको बुक किया गया था 1 को और डिस्पैच किया गया 19 को, तो प्रोसेसिंग टाइम दोनों का डिफरेंस यानी कि 18 डेज। यहाँ पर कब बुक किया गया? 3 को और डिस्पैच कब किया गया? 7 को, प्रोसेसिंग टाइम 4। तो कह रहा है प्रोसेसिंग टाइम का एवरेज बताइए, कहेगा 18 प्लस 4 और डिवाइड 2, कहीं जितने नंबर ऑफ हैं ऑब्जेक्ट उसे डिवाइड करेंगे 2 8 22 बाय 2 यानी 11, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। क्लियर? कैट क्या आए हुए हैं? देखिए कैट में ये नहीं जो हमेशा हार्ड सीटी आते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, टफ भी होते हैं। हमको अगर मार्क्स को इंक्रीज करना है तो हमको हर एक सीट को अच्छे से देखना है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्डर हैड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 1 डे ड्यूरिंग द पीरियड सितंबर 1 to 22 बोथ इंक्लूसिव। कह रहा है 1 से लेके 22 में, यानी 22 यहाँ तक आएंगे लास्ट तक, कह रहा है यहाँ तक में ना 1 डे का SIM mode जितना भी आए होंगे वो टोटल का कितना परसेंटेज होंगे? यानी कि आपको पूछ रहा है हैड अ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 1 डे ड्यूरिंग द पीरियड सितंबर 1 to सितंबर 22। तो पहले 1 डे प्रोसेसिंग टाइम कहाँ आए होंगे? देखिए इसमें क्या 1 डे है? हाँ यहाँ एक 1 डे होगा, क्योंकि यहाँ पे बुक किया गया 3 को और डिस्पैच किया गया 4 को, 4 - 1 4 - 3 1 डे। तो जहां पर 2 घर आपको नजर आ रहा होगा ना, 2 घर में लेफ्ट एंड राइट एंड, वो 1 डे ही होगा, तो 1 डे देखना है। देखिए ये भी 1 डे हो जाएगा, सॉरी दूसरे मार्कर्स करते हैं आपके लिए स्पेशली, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें ये हो जाएगा, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और भी है, इसमें तो और नहीं था, इसमें एक और हो जाएगा ये। तो 3 4 5 6 7 टोटल 1 डे कितने हैं? 7। तो 1 डे निकालते हैं, जितने टोटल SIM mode हैं उसमें 1 डे वाले कितने हैं? तो परसेंटेज तो मुझसे निकालते हैं, टोटल SIM mode उसमें 1 डे का SIM mode, तो टोटल SIM mode कितने होंगे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 टाइम SIM mode है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2। सबको ऐड कीजिएगा तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35। यानी टोटल कितने हैं सिमो 35। उसमें मोड़ने वाले कितने हैं 7। तो कितना होगा 1/5। 1/5 कितना परसेंट होता है 20%। हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी आर्ट, बिल्डर्स, पेपर एंड फोन, यानी कि 4 के बारे में बात कर रहा है। कर रहा है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ देयर ऑर्डर इन दिस पीरियड। कर रहा है इसका जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम होगा ना टोटल का आर्ट, बिल्डर्स, पेपर और फोन का, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो अब कहेगा आर्ट्स का हमको प्रोसेस टाइम बताना, तो लोग क्या करेंगे पहले इसका प्रोसेसिंग टाइम निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर 1 2 3 4 5 है तो 5 से आप डिवाइड करोगे तभी तो एवरेज निकलेगा। उतना नहीं करना है, नॉर्मली करना है। आपको देखना है जो यहाँ पर बुकिंग कब है इसका 1 का, डिस्पैच कब हो गया 21 का, बीच का डिफरेंस कितना हुआ प्रोसेसिंग टाइम 20। प्रोडक्ट कितने हैं 1 2 माने कितना सिम मोड हुआ 2 3 4 और 5, तो 5 20/5 यानी कि 4, इसका एवरेज आ गया 4। बस जस्ट ऐसे निकाल लीजिए। बेंडर्स का कब बुक किया गया सितंबर 1 को किया गया, और डिस्पैच सितंबर 16 को। 16 - 1 15, 15 बाय कितना है सिम मोड 4 है, 4 है ना 1 2 3 4 तो 3.75, तो ये आ गया। थर्ड है आपका सितंबर 2, और डिस्पैच कब गया सितंबर 11, 11 - 2 9, 9 बाय कितना प्रोडक्ट है 1 2 3 3, ये आ गया कितना 3। फोन का क्या हो जाएगा सितंबर 2 को भी बुक हुआ, ये भी डिस्पैच कब हुआ है 17, 17 - 2 15, 15 डिवाइड 3 यानी कि 5, तो 4 हो गया। सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा 5, उसके बाद कौन आएगा 4, उसके बाद कौन आएगा 3.75, उसके बाद कौन आएगा 3, तो 5 कौन सा है 5 मेरे पास फोन है, 4 और 4 कौन सा है 8, यानी फोन और 8 पहले होने चाहिए। फोन और 8 एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं, आगे यही होंगे, चेक ही नहीं करना आगे। क्लियर? इस टाइप से बनाना है सेट को, इजी है, आप कर लोगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे।